हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे है ना, आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है सर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स का सम करने में वो किसके इक्वल हो जाता है, उस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। चलो करके देखते हैं, मतलब फॉर्मूला कैसे बन रहा है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ट्रायंगल के अंदर ये तीनों होते हैं उसके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने। नेमिंग करना है आपको, कर दो ए बी सी है ना, और इसको जो भी। अब देखो ये वाला एंगल जो है एंगल 1 और ये एंगल 2, मतलब दो एंगल, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, ठीक है। मतलब कि अंदर के दो इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों का सम करने में क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है हमारा ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे हम तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक, बात क्लियर है। बात छोटी सी इतनी सी प्रॉपर्टी, और कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना ही पढ़ना है। इसी में आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है ना, एक्सरसाइज बेस्ड है। मतलब कि अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, बाहर वाले उस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। चलो ये एग्जांपल करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। लाइक मान लो कभी आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, इनको हटा देता हूं। अगर यहाँ पर आपको मिल गया बेटा 50 है ना, और यहाँ पे मिल गया 70। अब आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं पता, तो आप क्या करने वाले हो, आप लोग करने वाले हो इन दोनों एंगल को करोगे सर कि हम दोनों इन दोनों एंगल का सम करेंगे, प्लस यहाँ पे x ले लेंगे है ना, और क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले हम लोग ये वाला साइड निकाल, ये वाला एंगल निकालेंगे, थर्ड एंगल। उसके बाद हम यहाँ पे लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकालेंगे। बट यही सब देखते हुए जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ गई, ठीक। अब ये क्या करता है, ये बोलता है कि बस इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो करके देखते हैं। 50 प्लस 70 कितना होगा, जल्दी से बोलो, 120 होता है सर। तो ये हो गया आपका आंसर 120, खत्म, चुटकी बजा के। अगर आप ऐसे भी नहीं करते तो ये दोनों का सम 120 होता। यहाँ पर कितने आने वाला था बेटा, यहाँ पे आने वाला था आपका 60। अब आप 60 रहता, आप इधर से क्या करते उसका लीनियर पे करते, तो अब भी आपका आंसर कितना आता बेटा 120। तो हमको इजी कौन सा पड़ा कि हमने क्या किया, 50 प्लस 70 इक्वल टू एंगल 4 ले लेते। तो हम लोग कितना आ गया, 120 हमारा क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। क्लियर है ना, छोटा सा टॉपिक था। अब इसी में एक सेकेंड कंडीशन बनती है कि सर अगर आपने तो हमको बोला, बट मान लीजिए अगर क्या हो जाता है इन केस, ठीक है, ये वाली वैल्यू सब मिटा दी जाए, ठीक। अगर 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 क्या हो जाए कि सर यहाँ पे हमको बोला है, क्या बोला है बेटा, ये हमको 45 गिवन है, ठीक है, ये x गिवन है हमको सर, बोला है ये कितना होगा, ये अगर 80 है तो ये कितना होगा। अब तो हम क्या, हम अब तो लगाएंगे ना सर, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। अब कहाँ से लगा दोगे, यहाँ पे एक ही एंगल है, आपको अंदर 3 एंगल चाहिए है ना, बोलोगे सर लीनियर पेयर्स निकालेंगे दूसरा एंगल, ठीक है, वो भी कर सकते हो। बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे। 45 प्लस x, ये आपके अंदर के दो एंगल का सम हो गया, एंगल का सम, इक्वल टू ले लो 80 ले लिया, ठीक सर। 45 प्लस वर्जिंग किया उधर, तो x इक्वल टू 80 माइनस 45 कितना आया बेटा, 35 आया। कितना आया, 35। तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई, 35। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यही दो कंडीशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, बस अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम करो, किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के उस ट्रायंगल के। क्लियर, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीप शर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।